सोच के देखिए, एक कमरा, उसमें एक बच्चा और उसके ठीक सामने रखा है एक मार्शमैलो। साइकोलॉजी के आप कह सकते हैं सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक की शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी कहानी ने दशकों तक हमारी सफलता की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो बच्चे को एक बहुत ही सिंपल सा चॉइस दिया जाता है। देखो, तुम चाहो तो ये जो मिठाई सामने रखी है ना, इसे अभी इसी वक्त खा सकते हो। कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक और ऑप्शन है, या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर सिर्फ 15 मिनट तक खुद को रोक लिया तो इनाम सीधा डबल हो जाएगा। एक नहीं, दो दो मार्शमैलो मिलेंगे। तो सालों तक, मतलब दशकों तक, दुनिया ने बस यही माना कि ये तो बस विल पावर का, सेल्फ कंट्रोल का एक सीधा सा टेस्ट है। जो बच्चे इंतजार कर गए वो जिंदगी में ज्यादा सफल होंगे। सिंपल। पर क्या ये कहानी सच में इतनी सिंपल थी? तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई कैसे थी और इसका असली मकसद क्या था? वो मकसद जो इसकी पॉपुलर कहानी में कहीं खो सा गया। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब सीधे शब्दों में फौरन मिलने वाले छोटे से इनाम को मना करके भविष्य के किसी बड़े इनाम के लिए इंतजार करने की काबिलियत। इसी चीज को नापने के लिए ये टेस्ट इतना फेमस हो गया। अब यहां पर आता है सबसे दिलचस्प मोड़। 1972 में जब वॉल्टर मिशेल ने यह स्टडी की, तो उनका मकसद ये जानना था ही नहीं कि कौन सा बच्चा आगे जाकर सफल होगा। बिल्कुल नहीं। वो तो बस ये देख रहे थे कि बच्चे खुद को बहलाने के लिए, उस लालच से लड़ने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हैं। कुछ बच्चों ने गाना गाना शुरू कर दिया, कुछ ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। उनका फोकस कैसे पर था, कर पाया नहीं पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक सिंपल सी एकेडमिक स्टडी अचानक से जिंदगी की सफलता बताने वाले एक जादुई टेस्ट में कैसे बदल गई। चलिए देखते हैं कि ये मिथक बना कैसे और इतना फैला कैसे। ये सब अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। 80 और 90 के दशक में जब उन्हीं बच्चों को फॉलोअप किया गया तो एक चीज सामने आई, एक कोरिलेशन। पता चला कि जिन बच्चों ने इंतजार किया था उनके स्कूल के नंबर बेहतर थे। और बस यही वो पॉइंट था जहां से मीडिया ने इस कोरिलेशन को कॉजेशन बना दिया। मतलब एक संबंध को कारण और परिणाम की कहानी बना दिया। ये कहा जाने लगा कि आत्मसंयम ही सफलता का कारण है। लेकिन ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई क्यों? इसके पीछे भी कुछ कारण थे। एक तो ये उस समय की सोच से बिल्कुल मेल खाती थी, जहां व्यक्तिगत मेहनत को ही सब कुछ माना जाता था। इसने ना गरीबी और असमानता जैसे बड़े बड़े मुश्किल मुद्दों का एक बहुत ही आसान सा जवाब दे दिया कि भाई कुछ लोगों में बस ज्यादा विल पावर होती है। और ऊपर से वो बच्चों के क्यूट से वीडियो स्ट्रगल करते हुए वो लोगों के दिमाग में ऐसे बस गए कि कभी निकले ही नहीं। तो दशकों तक ये कहानी चलती रही। लेकिन फिर आई एक नई स्टडी और उसने इस पूरी कहानी की नींव ही हिलाकर रख दी। साल था 2018 और ये साल इस पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लेकर आया। एक ऐसा मोड़ जिसने सालों पुरानी धारणाओं पर सवाल खड़े कर दिए। तो 2018 की स्टडी ने क्या अलग किया? इसने ओरिजिनल स्टडी की सबसे बड़ी कमियों को ठीक किया। देखिए, ओरिजिनल स्टडी में सिर्फ 90 बच्चे थे और वो भी ज्यादातर स्टैनफोर्ड से जुड़े, मतलब अच्छे खासे घरानों से थे। लेकिन 2018 की स्टडी, उसमें 900 से ज्यादा बच्चे थे और वो अलग अलग नस्ल, अलग अलग पारिवारिक आय, मतलब हर तरह के बैकग्राउंड से आते थे, कहीं ज्यादा डाइवर्स। और यही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इस बार रिसर्चर्स ने सिर्फ ये नहीं देखा कि बच्चे ने इंतजार किया या नहीं। उन्होंने बच्चे के पूरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखा। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, घर का माहौल कैसा है, माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं, आर्थिक स्थिरता है या नहीं। और जैसे ही इन सब फैक्टर्स को इक्वेशन में डाला गया, पता है क्या हुआ? वो जो पूरा विल पावर का असर था ना, वो लगभग गायब हो गया। मार्शमैलो इंतजार करने का भविष्य की सफलता से कोई खास कनेक्शन मिला ही नहीं, सब हवा हो गया। तो अगर ये सेल्फ कंट्रोल के बारे में नहीं था, तो फिर ये था किस बारे में? बच्चों का ये व्यवहार आखिर हमें सिखा क्या रहा है? ऐसा लगता है कि इसका जवाब वहां है ही नहीं जहां हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे। और ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्टली समझाता है। ये टेस्ट इस बात का नहीं था कि कौन से बच्चे इंतजार कर सकते हैं। ये टेस्ट इस बात का था कि कौन से बच्चे इस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं कि भविष्य पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब ये विल पावर का नहीं, भरोसे का टेस्ट था। क्या उन्होंने अपने जिंदगी में देखा है कि बड़े लोग अपने वादे पूरे करते हैं? क्या उन्हें यकीन है कि इंतजार का फल मिलेगा?
क्योंकि उन्हें पहले भी मिला है। और ये टेबल इस फर्क को बहुत साफ साफ दिखाता है। देखिए, पुरानी सोच कहती थी कि जो बच्चा इंतजार करता है उसमें विल पावर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। लेकिन अब हम समझते हैं कि शायद उस बच्चे ने बस ये सीखा है कि वादे निभाए जाते हैं, सिंपल। और दूसरी तरफ जो बच्चा मार्शमेलो फौरन खा लेता है वो कमजोर नहीं है, बल्कि शायद उसने अपने अनुभव से सीखा है कि भविष्य का कोई भरोसा नहीं, जो अभी हाथ में है वही असली है। तो ये एक कमजोरी नहीं, एक लॉजिकल फैसला है। तो फिर आखिर सफलता की भविष्यवाणी क्या करता है? 2018 की स्टडी के हिसाब से ये हैं वो असली फैक्टर्स। परिवार की आमदनी, माता पिता का शिक्षा स्तर और घर में कितनी स्थिरता है। सोचने वाली बात यह है कि आत्मसंयम इन चीजों का कारण नहीं, इनका नतीजा हो सकता है। तो आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ज्यादा जरूरी क्या है, एक बच्चे का अंदरूनी चरित्र या वो दुनिया, वो माहौल जो हम उनके लिए बनाते हैं? मार्शमेलो टेस्ट का असली सबक शायद ये नहीं है कि कुछ बच्चों में आत्मसंयम होता है और कुछ में नहीं। असली सबक ये है कि बच्चों का व्यवहार उनके माहौल का आईना होता है। ये एक इंसान के चरित्र से ज्यादा उस समाज के बारे में बताता है जिसमें हम सब रहते हैं। इस पर सोचना जरूरी है।